हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे चल रहे थे, दैट इज ग्राफ नंबर्स। टोटल 6 वीडियोस मैंने आपके लिए ग्राफ नंबर्स पे बनाए हैं। 2 वीडियोस क्रोमेटिक नंबर पे, एक वीडियो इंडिपेंडेंस नंबर पे, एक डोमिनेशन नंबर पे, एक मैचिंग नंबर पे और एक कवरिंग नंबर पे, है ना। टोटल हमने 6 वीडियोस अब तक बनाए हैं और बहुत अच्छे से मैंने सारे ग्राफ नंबर्स आपको क्लियर कर दिए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि ग्राफ नंबर से रिलेटेड है, दैट इज परफेक्ट मैचिंग। उसको हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और फिर हमारी ग्राफ थ्योरी एकदम पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, चलो स्लाइड पे आते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं परफेक्ट मैचिंग का टॉपिक। ओके, या सो सी दिस इज द स्लाइड। सो परफेक्ट मैचिंग देखो क्या है। परफेक्ट मैचिंग देखो, पहली बात तो ये मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैचिंग विच इज ऑल्सो ए कवरिंग। दैट मीन्स व्हाट, हमारे को मैचिंग बनानी है जो कि सारे वर्टिसेस को कवर अप कर जाए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, परफेक्ट मैचिंग। मतलब सारे वर्टिसेस इंक्लूडेड होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैचिंग होनी चाहिए, है ना। मैचिंग मतलब क्या है कि एजेस हम पकड़ेंगे ग्राफ में से और एक दूसरे को टच ना कर रही हो, मतलब नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ना है और लेकिन इस तरीके से पकड़ना है कि सारे वर्टिसेस हमारे कवर अप हो जाए। दैट इज नोन एज परफेक्ट मैचिंग। ठीक है, अभी एग्जांपल कराऊंगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। हमारे को एजेस पकड़नी है ग्राफ में से, जो भी हमारे पास ग्राफ होगा एजेस पकड़नी है। और कैसी एजेस पकड़नी है? नॉन एडजेसेंट, एक दूसरे को वो टच ना कर रही हो। और कंडीशन क्या रखनी है कि सारे वर्टिसेस हमारे कवर अप हो जाने चाहिए, है ना, तो सारे वर्टिसेस इंक्लूड हो जाने चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दिस इज नोन एज परफेक्ट मैचिंग। एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, जैसे ये हमारे पास ग्राफ गिवन है E1, E5 और E8, क्या ये मैचिंग है? हम पहले ये चेक करेंगे ना। तो देखो सिंपल सी बात है, परफेक्ट मैचिंग क्या है? मैचिंग विच इज आल्सो कवरिंग। तो मैचिंग कवरिंग दोनों होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा परफेक्ट मैचिंग। और एग्जैक्टली क्या परफेक्ट परफेक्ट मैचिंग, वो मैं अभी आपको समझा चुका हूं। और सिंपल वे आउट क्या है भाई, चेक कर लो भाई, मैचिंग भी होनी चाहिए और कवरिंग भी होनी चाहिए। मैचिंग कवरिंग ये सब चीजें मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे भाई। कवरिंग नंबर का, मैचिंग नंबर का वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखे हैं, उसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरी काइंड सजेशन है, जो मैंने ग्राफ नंबर्स पे 6 वीडियो टोटल बना रखे हैं, उनको आप देख लो ढंग से। एक सीक्वेंस पता लग जाएगी, प्रॉपर वे आउट पता लग जाएगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, ओके। तो E1, E5, E8 देखो भाई, E1 से ए और बी कवर अप हो गए, E5 से डी और ई कवर अप हो गए, E8 से एफ और जी कवर अप हो गए, सी तो कवर अप नहीं हो पाया। तो इसका मतलब देखो, नो डाउट मैचिंग तो ये है, क्योंकि देखो E1, E5 और E8 कहीं नॉन एडजेसेंट एजेस को मैंने पकड़ा है, कहीं कोई एक दूसरे से टच नहीं कर रही है, बट ये कवरिंग नहीं है। कवरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि देखो भाई, E1 ने ए और बी को कवर अप किया है, E5 ने डी और ई को कवर अप किया है, E8 ने एफ और जी को कवर अप किया है, सी हमारा अनटच्ड रह गया, तो कवरिंग नहीं बन पाया। E1, E5, E4, E8, E1, E5, E4, E1, E4 और E5 देखो, जैसे ही आपने ये दोनों को पकड़ा, पकड़ते हम क्या कहेंगे भाई, तो एडजेसेंट एजेस है। एडजेसेंट है तो मैचिंग तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन एक बात ये चेक कर लो भाई, आराम से कवरिंग निकल के आएगी। देखो E1 ने ए और बी को कवर अप कर लिया, E5 ने डी और ई को कवर अप कर लिया, है ना। ए बी डी हम कवर कर चुके हैं, E4 ने सी और ई को कवर अप कर लिया, है ना। तो ए बी डी ई सी ये सब कवर अप हो चुके हैं और E8 को आपने आखिरी में पकड़ा जिसने एफ और जी को कवर अप कर लिया। दैट मींस कवरिंग तो है ये, लेकिन मैचिंग नहीं है। क्लियर हो गया होगा। तो मतलब यहाँ पे मैं अभी नहीं कुछ दिखा पा रहा हूँ, है ना, मतलब परफेक्ट मैचिंग नहीं दिखा पा रहा हूँ। परफेक्ट मैचिंग का मतलब कहता है मैचिंग भी होती है और कवरिंग भी होती है। क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 मिनट अभी पेशेंस रखो। तो मैं आपको ये सिंपल बात, एक बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इसमें आपको परफेक्ट मैचिंग नहीं मिलने वाली, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। मतलब मैचिंग एज वेल एज कवरिंग, ऐसी सेट ऑफ एजेस आपको नहीं मिलने वाले, जितनी मर्जी कोशिश करना। प्रूफ अभी 2 मिनट में आपको दे दूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस ग्राफ में जरा देखते हैं हम लोग E1, E3 को अगर मैंने पकड़ा, देखो E1 और E3, देखो आराम से देखो, ये मैचिंग तो है ही है, क्योंकि E1, E3 एडजेसेंट नहीं है एजेस। अच्छा जी, और E1 ने ए और बी को कवर अप कर लिया, E3 ने डी और सी को कवर अप कर लिया। दैट मींस सारे एजेस कवर अप, सारे वर्टिसेस भी कवर अप हो चुके हैं। नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ा है मैंने, नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ के मैंने सारे वर्टिसेस को भी कवर अप कर लिया, मतलब कवरिंग भी है। तो इसका मतलब पक्की बात है, ये क्या निकलेगी जी, परफेक्ट मैचिंग निकलेगी। 100% ट्रू है ये बात। अच्छा, अगली चेक करो भाई, E2, E4। देखो भाई E2 और E4, ये देखो भाई आराम से, ये E2 और E4 दोनों नॉन एडजेसेंट है, तो मतलब मैचिंग तो है। अच्छा, मैचिंग है और उसके बाद कवरिंग है क्या? देखो भाई सी, ए डी और बी सी, देखो सारे कवर अप हो रहे हैं, तो कवरिंग भी है। तो अगेन इट इज अ परफेक्ट मैचिंग। तो दोनों ही परफेक्ट मैचिंग हमारे को मिल गई है। तो इस ग्राफ में तो हमारे को 2 परफेक्ट मैचिंग मिल गई है, इसमें इसमें नहीं मिल रही। ठीक है, और एक और बड़ी स्टेटमेंट देता हूं, इसमें सिर्फ 2 ही परफेक्ट मैचिंग मिलेंगे, इसके ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। ठीक है, इसका भी प्रूफ अभी थोड़ी देर में मैं आपको दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप नोट डाउन करो, क्योंकि अभी एकदम ज्यादा डिटेल बोलना में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ इसको नोट डाउन कर लो। तो जस्ट टू समराइज, परफेक्ट परफेक्ट मैचिंग का मतलब कि आपको नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ना है और सारे वर्टिसेस को कवर अप कर लेना है ग्राफ के। ठीक है, तो पिक नॉन एडजेसेंट वर्टिस, नॉन एडजेसेंट एजेस, पिक नॉन एडजेसेंट एजेस in such a way, in such a way that all vertices are covered, all vertices are covered। ये बेसिक डेफिनेशन है जी परफेक्ट मैचिंग की। ठीक है जी, और इसको मैंने
वही बात है, मैथमेटिकली और इजी वे में जो हमने चीजें नहीं पहले से पढ़ रखी है, मतलब ये एकदम आपको नई बात ना लगे, इसलिए मैंने प्रॉपर लिंकिंग करने के लिए आपको समझा दिया कि मैचिंग विच इज आल्सो कवरिंग, दैट इज नोन एज परफेक्ट मैचिंग, दैट्स इट। ठीक है, इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये निकल के आ रहा है। तो ये जो लाइन है दैट इज सेम एज दिस। ठीक है जी, चलो नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके जी, नोट डाउन करो फटाफट, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जब कर रहा हूँ। आज देखो भाई, अब एक बड़ी अच्छी थ्योरम है, जो भी परफेक्ट मैचिंग होगी उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन होंगे, दिस इज वन वे थ्योरम। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था, यहाँ पे देखो भाई 7 वर्टिसेस है, 7 वर्टिसेस मतलब ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो पक्की बात है इसमें परफेक्ट मैचिंग मिलनी नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो ये देखो हमने एक फिर इसलिए इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये वाली बात बोली थी। तो वन वे थ्योरम है भाई, ये परफेक्ट मैचिंग होगी तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास इवन रहेंगे। ठीक है, तो और ये वन वे थ्योरम है, वन वे थ्योरम इन द सेंस मतलब इन द सेंस कि अगर वर्टिसेस इवन है तो परफेक्ट मैचिंग मिलेगी मिलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी ग्राफ में परफेक्ट मैचिंग मिल रही है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस पक्की बात है इवन रहे होंगे, दैट्स इट। बात पकड़ में आ गई? अगर किसी ग्राफ में आपको परफेक्ट मैचिंग मिल रही है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस उसमें इवन रहे होंगे, 100% ये बात एकदम ठीक है। और क्यों नहीं रह सकते उसका मैं भी आपको आंसर करता हूं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं हमेशा आपको समझाता हूं भाई 5 वर्टिसेस का ग्राफ लो, ये हट हम बार बार बनाते रहते हैं, है ना। तो ये देखो भाई ए बी सी डी और ई, 5 वर्टिसेस का मैंने ग्राफ ले लिया। अब आप मैचिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ोगे। अब आपने सपोज कर लो एसी एज ले ली, ठीक है जी, एसी ले ली और ईडी ले ली, ठीक है जी। तो दो ये दोनों मतलब वही बात है, दो एजेस आपने पकड़ी, मैचिंग तो है ना, बट कवरिंग नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि जो एसी एज, ये एसी एज जो है ये ए और सी वर्टेक्स को कवर अप कर रही है, ईडी एज ईओडी को कवर अप कर रही है, बी वर्टेक्स तो रह गया ना, मैं इस तक तो नहीं पहुंच पाया। और कॉमन सेंस की बात है भाई, हर एक एज, सिंपल बात है भाई, हर एक एज दो दो वर्टिसेस को कवर अप करेगी। और आप हमेशा नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ रहे हैं, एडजेसेंट को तो आपको पकड़ना ही नहीं है, एडजेसेंट को पकड़ लोगे तो फिर मैचिंग नहीं रहेगी ना भाई, है ना। हाँ जी, तो नॉन एडजेसेंट एजेस को आप पकड़ रहे हो तो पक्की बात है आप हर एक एज आपको दो दो वर्टिसेस ही देगी। ठीक है जी, तो अगर आपने एन नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ा है तो 2n वर्टिसेस को ही आप कवर अप कर पाओगे। बात समझ रहे कि नहीं? 2n क्या है भाई? 2n हमारे पास परफेक्टली आपको पता है जी इवन नंबर है। बात समझ आई है? देखो मैचिंग विच इज ऑल्सो ए कवरिंग, दैट इज नोन एज परफेक्ट मैचिंग। आपको पता लग गया अभी मैचिंग तो है, ये मैचिंग मतलब नॉन एडजेसेंट एजेस हम लोग पकड़ेंगे, एडजेसेंट एजेस हमने नहीं पकड़नी है। तो अब सिंपल बात है भाई, हर एक एज दो दो वर्टिसेस तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते। जैसे देखो भाई ये ई वन एच पकड़ो, ई वन एच ए और सी दो तक पहुंच रहे, कॉमन सेंस की बात है, इसमें मैं क्या ज्यादा बोलूं, है ना। अच्छा जी, तो अब आप क्या करोगे भाई, जो भी आप परफेक्ट मैचिंग बनाने की कोशिश करते हो, मतलब जो भी सारे वर्टिसेस को कवर अप कर रही होगी किसी ग्राफ के, जो भी आप परफेक्ट मैचिंग करते हो, अगर आपने उसमें एन नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़े, क्योंकि मैचिंग है तो नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ना है, एन नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ा होगा तो पक्की बात है जी आप 2n वर्टिसेस तक ही पहुंच पाओगे। और 2n वर्टिसेस मतलब क्या जी, इवन है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर ऑड वर्टिसेस है तो पक्की बात है भाई इवन वर्टिसेस है, आपने देखो E1 और E2 दो एजेस आपने पकड़े, 4 वर्टिसेस तक पहुंच गए ना। अब पांचवा अगर वर्टेक्स कवर अप करने तो फिर वही बात है, हमारे को वर्टेक्स रिपीट करना पड़ जाएगा, मतलब एडजेसेंट एज लेनी पड़ जाएगी। बी वर्टेक्स को कवर अप करने के लिए या तो E1 के एडजेसेंट, ये देखो या तो E2 एज को पकड़ना पड़ेगा, या चलो E2 हमने ले लिया, E3 ले लो या E4 ले लो, है ना। E3 या E4 दोनों में से कोई एज पकड़नी पड़ेगी। अभी जो भी एज पकड़ोगे ये इसके एडजेसेंट है तो मैचिंग बनने नहीं वाली। आई थिंक कॉमन सेंस की बात है, मैं जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट है, आपको क्लियर होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो याद रखना भाई, जब भी परफेक्ट मैचिंग मिल रही है आपको किसी भी ग्राफ के अंदर, तो मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस पक्की बात है उसके अंदर इवन रहे होंगे, ऑड नहीं रह सकते। कंफर्म है ये बात एकदम? आज चीजें वही बात है, वन वे थ्योरम है तो वही लॉजिक हम लोग लगा देंगे और इसमें वही बात है, 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके गेट एग्जाम के लिए। तो मैं आपको चारों क्वेश्चन दिखा देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, पहले आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, अच्छा जी, तो मैं ना इसको शॉर्टकट लिख लेता हूँ। परफेक्ट मैचिंग को हम लिखेंगे जी पीएम और वर्टिसेस इवन को हम लिख लेंगे वीई। ठीक है जी, वर्टिसेस इवन। ठीक है जी, तो परफेक्ट मैचिंग अगर आपको तो अगर किसी ग्राफ में परफेक्ट मैचिंग मिल रही है तो मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस के अंदर इवन रहे होंगे, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, मैं अभी आपको प्रूव कर चुका हूं। एंड दिस इज वन वे थ्योरम। व्हाई दिस इज वन वे थ्योरम? क्योंकि अगर आपने वर्टिसेस इवन है किसी ग्राफ के अंदर तो उसके अंदर परफेक्ट मैचिंग मिलेगी मिलेगी। बकवास सही बात है एकदम। कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ पकड़ दो ना, ये देखो भाई इस ग्राफ के अंदर हमारे पास, सो ये देखो भाई हमारे पास 4 वर्टिसेस है, अब इसमें परफेक्ट मैचिंग मिलनी नहीं है क्योंकि कोई भी एज आप लेके आओगे यहां तक आप सारी उम्र नहीं पहुंच पाओगे। समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल सिंपल बात है भाई। तो ये इसलिए हमने बोला कि वन वे थ्योरम है। तो अगर आपके पास वर्टिसेस इवन है किसी ग्राफ के अंदर तो परफेक्ट मैचिंग मिलेगी मिलेगी। बकवास सही बात, इसलिए मैंने इसको वन वे थ्योरम कहा था। उसके बाद अब देखो भाई, ये तो हो गया जी, ये हो गया जी डायरेक्ट, ये हो गया जी कन्वर्स। उसके बाद आएगा जी इनवर्स। इनवर्स मतलब अगर परफेक्ट मैचिंग नहीं मिल रही तो इसका मतलब उसमें वर्टिसेस भी इवन होंगे। बकवास सही बात एकदम, यही सेम एग्जांपल आप यहाँ पे
कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और आपको पता भी है वैसे कन्वर्स और इनवर्स इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, नहीं पता तो मेरी लॉजिक की प्लेस देखो भाई, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है जी, जिस बच्चे ने पहले से मेरे से पढ़ा हुआ उसको सब याद आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको लॉजिक पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे ऐसे बार बार बोल बोल के टाइम पास नहीं करूंगा, और मैंने 1 लाख 1 बार समझाया आपको, लॉजिक के बिना अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है तो बच्चे वो अधूरा रह जाएगा, आप ढंग से चीजों को नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में लॉजिक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से घुसा हुआ होता है। और आजकल एमएसक्यू के क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएसक्यू में तो ये वन वे थ्योरम्स आती है, भर भर के आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आएगा जी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा जी, नॉट अगर वर्टिसेस इवन नहीं है तो उसके अंदर परफेक्ट मैचिंग नहीं मिलेगी, 100% ये बात करेक्ट है। वर्टिसेस इवन नहीं है मतलब क्या, ऑड वर्टिसेस है तो उसमें परफेक्ट मैचिंग मिली नहीं है, बात बराबर है कि नहीं। तो डायरेक्ट और कंट्रा पॉजिटिव आपको पता है दोनों इक्विवेलेंट होते थे। ठीक है जी, तो ये दोनों ठीक है, ये दोनों गलत है, ध्यान रखना है। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा भाई, if graph is having odd number of vertices then we can never find perfect matching in it. Yes, this is statement is 100% correct. If we are able to find a perfect matching in the graph, then number of vertices will be even, 100% correct है ये बात। ठीक है, हाँ, बट इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस आर इवन देन वी आर एबल टू फाइंड परफेक्ट मैचिंग इन द ग्राफ। नो, बकवास है ये बात एकदम, मैंने अभी आपको ग्राफ का एग्जांपल दे दिया। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, ओके जी। तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं छोटा कर देता हूं, आप नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। कर लो भाई नोट डाउन इसको। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं अब थोड़ा सा। ओके, हाँ जी। तो देखो भाई, अब मैंने देखो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रूफ लिख के भी रखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको प्रूफ समझाया था वन वे थ्योरम का, मैंने लिखा हुआ है, देखो भाई, सिंस इट्स अ मैचिंग सो नो एज मस्ट टच ईच अदर, since it is a cover so every vertex must be covered, hence we need even number of vertices, because if number of vertices are odd then at least one edge will touch other edge in order to cover the last vertex। ठीक है, प्लीज मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं कर रहा हूं, वीडियो लंबा होगा, प्लीज इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैंने अपनी लैंग्वेज में प्रूफ लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रूफ दिया था, है ना। क्योंकि देखो भाई लास्ट वर्टेक्स जो बी वर्टेक्स बच गया था, देखो भाई एजेस को एक दूसरे को टच नहीं करना, तो वो पक्की बात है इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस को कवर अप कर पाएंगे। अब अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस है तो लास्ट वर्टेक्स देखो, जैसे बी वर्टेक्स बचा था तो उसको कवर अप करने के लिए कोई ना कोई एज टच करेगी पहले से एजेस जो हमने ले रखी थी उनको कोई ना कोई एज टच करेगी, क्योंकि पहले से आपने इवन ले रखी थी, तो E3 I4 दोनों में से कोई एक लेनी पड़ेगी लास्ट वर्टेक्स बी को कवर अप करने के लिए। बी वाज द लास्ट वर्टेक्स जिसको कवर अप करना था, उसको कवर अप करने के चक्कर में E3 I4 दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा, और जैसे लोग वो परफेक्ट वो मैचिंग रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि वही बात है इवन को टच करेगा। ठीक है, देखो वही बात है, लास्ट में मैंने ये लिखा हुआ है कि hence we need even number of vertices because if number of vertices are odd then at least one edge will touch other edges in order to cover up the last vertex। क्लियर होगा आई थिंक, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, आप प्लीज ये बात ध्यान रखनी है, आपको परफेक्ट मैचिंग निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, कितनी परफेक्ट मैचिंग होगी इसलिए मैंने लिखा है, देखो नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग बट इन टू स्पेशल ग्राफ, हमारे पास दो स्पेशल ग्राफ है फॉर विच वी हैव फॉर्मूला, और गेट एग्जाम पे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बना लो इस पे तारे। ठीक है, CN और KN, तो मैं पहले CN की बात करूंगा फिर KN की बात करूंगा। अगर आपको नहीं पता CN KN क्या है तो आपको मेरे स्पेशल ग्राफ की वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, CN होता है साइकिल ग्राफ, KN होता है जी कंप्लीट ग्राफ, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं भाई जो हर किताब यूज करती है। ठीक है जी, ओके जी, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ग्राफ दे दूं मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर कितने परफेक्ट मैचिंग मिलेंगी, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ दो स्पेशल ग्राफ है जिसके लिए फॉर्मूला है, एक CN और एक KN, दोनों पे गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ, पढ़ो, चलो जी ठीक है जी। CN के लिए देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है अगर n ऑड होगा तो परफेक्ट मैचिंग तो जीरो निकलेगी, क्योंकि परफेक्ट मैचिंग निकलने का मतलब ही नहीं है। ऑड वर्टिसेस में अभी आपको समझा के आया हूं, ये देखो भाई, है ना, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर नॉट इवन देन देयर विल बी नो परफेक्ट मैचिंग, तो बस ये आपको वैसे ही पता है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था, तो इसमें तो जीरो है ही है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इवन है तो परफेक्ट मैचिंग हमेशा दो निकलेंगी। दो कैसे निकलेंगी ये देखो भाई, यहाँ पे देखो, इसमें चेक करो भी परफेक्ट मैचिंग, देखो भाई एक तो है जी E1 E3 और दूसरी है जी E2 E4, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा कर ये भी आया था। सिमिलरली यहाँ पे देखो कभी नॉन एडजेसेंट को पकड़ लो, बस खत्म कहानी, नॉन एडजेसेंट को पकड़ते जाओ, E6 E2 और E4, या तो ये ले लो या फिर आप ले सकते थे E1 E3 E5, चेक करो भाई आराम से, है ना, सारी नॉन एडजेसेंट है ना, उनको पकड़ते चले जाओ, तो बस ये देखो भाई दो दो ही निकली है। तो चाहे ये देखो ये C4 है जी, ये C6 है जी, है ना, तो चाहे कोई भी साइकिल ग्राफ बना लेना, अगर ऑब्वियस बात है अगर ऑड वर्टिसेस है फिर तो कोई परफेक्ट मैचिंग मिलनी नहीं है, जैसे यहाँ पे पक्की बात है कोई परफेक्ट मैचिंग मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता, है ना। बार बार मेरे से रिपीट मत करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिपीट करके समझाया था सारा कुछ, है ना। हाँ जी ठीक है जी, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। इवन वाले के केस में मिलती है, और कितनी मिलती है जी, दो मिलती है। कैसे मिलती है जी, नॉन एडजेसेंट को पकड़ पकड़ के मिलती है, ठीक है जी। तो C4 में हमारे को दो मिली है, C6 में भी दो मिली है, एंड ऑन हर जगह आपको दो दो मिलेंगी। और कैसे मिलती है, नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ते चले जाओ बस, E1 E3 E2 E4, आप प्लीज चेक कर सकते हो, बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं, नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका है
Cn में हमारे पास नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग 2 मिलेंगी अगर n इज इवन, ठीक है। इफ n इज इवन then number of perfect matching will be 2, if n is odd then perfect number of perfect matching will be 0, ठीक है। अब ये देखो इसी यही चीज जो थी मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश करी थी, मैंने कहा था ना यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिलेंगे और नहीं मिलेंगी, तो आपको प्रूफ मिल गया होगा, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, नंबर परफेक्ट मैचिंग फॉर C200, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस घुमा के मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, इवन है ना भाई, सीधी सी बात 2 मिलेगी, डेट्स खत्म, ठीक है। कितना मुफ्त के नंबर है। नेक्स्ट देखो भाई, नंबर परफेक्ट मैचिंग फॉर C105 और है ना भाई, चुपचाप से बोलो 0 आंसर, खत्म, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो भाई, साइज ऑफ परफेक्ट मैचिंग दैट इज नंबर ऑफ एजेस इन परफेक्ट मैचिंग फॉर Cn के लिए अगर देखो साइज ऑफ परफेक्ट मैचिंग कह रहे हैं n इज इवन, ये बात ध्यान रखना, अगर n ऑड है तो फिर तो हमारे को मिलता है, उसकी तो हमारे को बात नहीं करनी, तो यहाँ पे n इवन हम लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन में पूरा गिवन है, मैंने इवन लिखना भूल गया हूं, तो आप नोट डाउन कर लेना, इवन है ना। हाँ जी, तो साइज ऑफ परफेक्ट मैचिंग हम आपसे पूछ रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ एजेस इन परफेक्ट मैचिंग फॉर Cn। मैंने अभी आपको बताया था ऑल्टरनेट पकड़ते चले जाना है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, C4 जब था तो आप ये चेक करके आओ, C4 में हमारे पास परफेक्ट मैचिंग का साइज कितना निकला था जी, 2 निकला था। C6 में परफेक्ट मैचिंग का साइज कितना निकला था जी, 3 निकला था। और बट ऑब्वियस भी है ना, क्योंकि आपको सारे वर्टिसेस तक पहुंचना है, तो देखो भाई, और हर एक एज, वन एज आपको 2 वर्टिसेस तक पहुंचाती है, ठीक है। और अगर वर्टिसेस हमारे पास n है तो उसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं ना, 2 वर्टिसेस तक एक एज पहुंचाती है, तो पक्की बात है जी, है ना, एक वर्टेक्स तक कितनी एज पहुंचाएगी, 1/2। सिर्फ यूनिटरी मेथड लगा के दिखा रहा हूं और कुछ नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में दिखा रहा हूं, है ना। अच्छा, तो और आपके पास n वर्टिसेस है हमारे पास ग्राफ के अंदर, तो कितनी एजेस लगेंगी जी, n/2 एजेस लगेंगी, दैट्स इट, ठीक है जी। तो n/2 एजेस अगर आप लगाओगे तो ही आप n वर्टिस तक पहुंच पाओगे। कॉमन सेंस की बात है भाई, एक एज 2 वर्टिसेस तक पहुंचा रही है, तो कितनी एजेस लगाऊं कि मैं n वर्टिसेस तक पहुंच जाऊं, ऑब्वियस सी बात है n/2 एजेस लगाऊंगा। फिर भी मैंने आपको नाना करते करते बिल्कुल बेसिक यूनिटरी मेथड बेबी स्टेप्स के साथ दिखा दिया, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये मत बोल देना कि सर हाफ एज का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, मुझे पता नहीं होता भाई, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो n वर्टिसेस तक पहुंचने के लिए हमारे को n/2 एजेस चाहिए ही होगी, इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, तो n वर्टिस, और वही बात है, क्योंकि ये मैचिंग है तो कोई एज एक दूसरे को टच नहीं कर रही ना, इसलिए मैंने बोला है यहाँ पे हर एक एज 2-2 वर्टिस तक पहुंचाएगी। नहीं तो आप ये आर्ग्यू भी कर सकते थे कि सर अगर शेयरिंग हो रहा हुआ वर्टिसेस तो, है ना, जैसे ये देखो ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये तो 2 एज है लेकिन ये तो 3 वर्टिसेस तक ही पहुंचा पाई है, लेकिन शेयरिंग हम कर ही नहीं सकते भाई, ये मैचिंग है, मैचिंग है तो मतलब नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ना, तो मतलब हर एक एज पक्की बात है 2-2 वर्टिसेस तक मुझे पहुंचाएगी, ठीक है जी। तो 2-2 वर्टिसेस तक एक एज पहुंचा रही है, एक एज आधे वर्टिस तक, तो n वर्टिसेस n/2 एक वर्टिसेस आधे एज तक, है ना, एक वर्टिस के लिए आधी एज चाहिए होगी और n वर्टिसेस के लिए n/2 एज चाहिए होगी। बिल्कुल कॉमन सेंस और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, इससे सिंपल मैं नहीं बोल सकता। चलो ठीक है जी, n वर्टिसेस के लिए भी नीड n/2 एजेस, तो कंफर्म हो गया बस। तो अब साइज ऑफ परफेक्ट मैचिंग कितना आएगा जी, कंफर्म है जी, n/2 ही आएगा, ठीक है जी। तो C4 के लिए कितना आएगा जी, 2, C6 के लिए कितना आएगा जी, 6/2 दैट इज 3, और इसको भी मैं लिख देता हूं, C4 के लिए 4/2 दैट इज 2, और C6 के लिए 6/2 दैट इज 3, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, इसमें मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, समझ में आ गया ना। हाँ, और एक बेसिक सी बात मैं आपको और बताता हूँ, है ना, Cn के लिए अगर मैं बात करूं, कवरिंग नंबर और मैचिंग नंबर कितना आएगा भाई, कवरिंग नंबर और मैचिंग नंबर दोनों के दोनों हमारे पास Cn के लिए कितना आएंगे जी, n/2 ही आएंगे, एंड दैट इज नथिंग बट साइज ऑफ परफेक्ट मैचिंग। साइज ऑफ परफेक्ट मैचिंग इज द कवरिंग नंबर ऑल्सो एंड मैचिंग नंबर ऑल्सो, है ना। कवरिंग नंबर क्या होता था भाई, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस needed to cover all the vertices, है ना, और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस नीडेड टू कवर ऑल द वर्टिसेस। सिमिलरली मैचिंग नंबर क्या था भाई, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, ओके, मैचिंग नंबर में क्या था भाई, हम नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ रहे थे बस, है ना। और साइज ऑफ लार्जेस्ट हम लोग कहते थे ना, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैचिंग दैट वाज द मैचिंग नंबर, याद आ रहा है, नॉन एडजेसेंट एजेस को पकड़ना है, और लार्जेस्ट मैचिंग, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमल भी होता था। प्लीज, मैं चाहता नहीं बार बार रिपीट करना, बट थोड़ा सा मुझे करना पड़ जाता है ताकि ये जो मैंने अब लाइन लिखी है कि किसी बच्चे को कंफ्यूज ना कर दे, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं फटाफट से रिपीट कर रहा हूं। कवरिंग नंबर क्या होता था भाई, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस नीडेड टू कवर ऑल दी वर्टिसेस। मैचिंग नंबर और साइज बताना होता था हमारे पास ना, वही बात है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, आप समझ गए, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस नीडेड टू कवर ऑल दी वर्टिसेस। अच्छा, और ये क्या होता था जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस व्हिच आर नॉन एडजेसेंट इन द ग्राफ, और यू कैन से साइज ऑफ मैक्सिमम नंबर बोलते तो वही बात खत्म होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस व्हिच आर नॉन एडजेसेंट इन द ग्राफ दैट इज नोन एज मैचिंग नंबर, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है वो n/2 ही आएगा, दैट इज नथिंग बट साइज ऑफ परफेक्ट मैचिंग ओनली, है ना। तो मैचिंग नंबर यहाँ पे 3 ही आएगा, है ना। क्यों 3 आएगा, क्योंकि हमारे पास 3 एजेस हैं, ज्यादा से ज्यादा
ये देखो भाई, ये देखो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। अगर ये इसको इस पे हम क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पीछे देखो ना भाई हमने बना रखा है। हाँ यहाँ पे देखो भाई, है ना। तो अब देखो कवरिंग नंबर, अगर मैं यहाँ पे इस C6 के लिए कवरिंग नंबर की बात करूं तो मैं कवरिंग नंबर 3 बोल के आऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे को कितनी एजेस चाहिए, मिनिमम कितनी एजेस चाहिए जिससे मैं सारे वर्टिसेस को कवर अप कर जाऊं। ऑब्वियस बात है, देखो भाई ये 3 एजेस चाहिए जिससे मैं सारे वर्टिसेस को कवर अप कर पाता, तो कवरिंग नंबर 3 हो गया। मैचिंग नंबर भी यहाँ पे 3 आएगा। ज्यादा से बड़े से बड़ा, लार्जेस्ट साइज ऑफ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजेस विच आर नॉन एडजेसेंट, वो देखो भाई ऑब्वियस बात है 3 ही निकलेगा। तो कवरिंग नंबर, मैचिंग नंबर दोनों 3 3 आ रहा है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। और वही बात है, देखो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, इसको नोट डाउन करें ना आप लोगों ने। हाँ तो बस वही चीज मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा था, है ना। कवरिंग नंबर, मैचिंग नंबर दैट इज इक्वल टू n/2 दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ परफेक्ट मैचिंग। इंपॉर्टेंट बात है भाई, गेट एग्जाम में आ सकती है, प्लीज अभी तक आई नहीं है, इसलिए मैंने इस पे स्ट्रेस दिया और टाइम भी लगाया समझाने में आपको, ठीक है जी। नोट डाउन कर लो इसको, चलो छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। पहले जी नोट डाउन, ठीक है जी। अब देखो भाई, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग एंड साइज ऑफ परफेक्ट मैचिंग फॉर C50। तो साइज तो भाई आप बड़े आराम से बताओगे, 50/2 दैट इज 25। और नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग, नंबर विल बी ऑब्वियसली 2, है ना, क्योंकि इवन है तो 2 ही परफेक्ट मैचिंग हमारे को मिलनी थी, ठीक है जी। अच्छा एक अब वही बात है, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हैं सर सीलिंग नहीं लिया, फ्लोर नहीं लिया, एंड सो ऑन, कुछ नहीं लेना, बकवास बात है भाई। इवन वर्टिसेस है, इवन है तो फिर वही बात है n/2 हमारे पास इंटीजर ही आएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि n हमारा इवन ही लेके चल रहे हैं हम, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, ओके दैट्स इट। चलो नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ो। हाँ जी, अब देखो भाई, अब ये बड़ा अच्छा है भाई, इस पे गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्लीट ग्राफ के लिए प्लीज तारे बना लो, इस पे गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग इफ n इज ऑड, ऑब्वियसली बात है 0 होगा, n अगर ऑड है तो परफेक्ट मैचिंग तो 0 मिलनी है, हमारे को पता ही है। नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग इफ n इज इवन, तो उसके लिए ये है फॉर्मूला जी, मैं अभी इसको डिराइव करूंगा, डोंट वरी, मैं इसको भी डिराइव करूंगा। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पावर n/2 मल्टीप्लाइड बाय n/2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अच्छा और वही बात है, हम ऐसे भी कह सकते थे कि हमारे पास जो n है वो इवन है, सो वी कैन टेक इट एज 2n आल्सो, समझ पा रहे हो। जैसे आप इसको x मान लो, x वर्टिसेस है तो आप उसको 2n बोल सकते हो ना भाई। 6 वर्टिसेस है तो आप बोल सकते हो ना 2 into 3 वर्टिसेस है इसके अंदर। 4 वर्टिसेस है ग्राफ पे तो आप बोल सकते हो ना 2 into 2 वर्टिसेस है, एंड सो ऑन। प्लीज इतना बेसिक मत बोलो, आपको समझ में आता है इतना सब कुछ, है ना। हां जी, तो सिंस n इज इवन वी कैन टेक इट एज 2n आल्सो। अगर ऑड होता तो हम इसको 2n + 1 से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इवन कोई भी इवन नंबर है हम उसको 2n बोलते हैं कि नहीं बोलते, वेयर n कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी ले लो आप, है ना। ऑड नंबर है तो हम उसको n की वैल्यू हम सॉरी, अगर ऑड नंबर है तो हम उसको 2n + 1 लेते हैं कि नहीं लेते हैं। n कैन बी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं है, अगर इवन नंबर है तो हम उसको 2n बोलते हैं, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। 0 भी बोल सकते हो वैसे तो, क्योंकि 0 भी हमारे पास इवन होता है। हाँ जी, तो इवन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप बोल सकते थे, है ना। तो 2n हम लोग लेके चलते हैं हमेशा इवन के लिए, ठीक है जी। तो सिंस n इज इवन सो वी कैन टेक इट एज 2n, एंड नाउ फार्मूला विल बी व्हाट, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है, n को आप 2n से रिप्लेस कर दो, तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पावर n 2n/2, तो ये n हो जाएगा, और n/2 into 2 दैट विल बी n फैक्टोरियल, समझ गए ना। बस n को 2n पुट करो, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये दोनों फार्मूले हैं। अब मैं आपको उसको ड्राइव करा करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली आता कैसे है, ठीक है जी। चलो छोटा करता हूँ, नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी। अब देखो इसकी डेरिवेशन, प्रूफ, प्रूफ क्या, अभी देखो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रूफ नहीं पढ़ोगे तो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे गेट एग्जाम में, और याद भी नहीं रहेगा। तो बेटर है कि ये सब याद करो ही मत, क्योंकि एंड तक, दिसंबर तक इतने फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे, इतने फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे ना, कि आप अपना सिर खुजाते रह जाओगे, फिर भी याद नहीं आएंगे, बहुत परेशानी होती है भाई। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट यही करूंगा, मत रटो फॉर्मूले। गेट एग्जाम में बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर डिराइव कर लोगे। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आई है, तो आपको अप्रोच समझ में आई है, तो गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप अपने आप से काम कर जाओगे। रटने का कोई फायदा नहीं होता, बिलीव मी, मैं आपको बहुत बार समझाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे काम करते हैं, फॉर्मूला दे दिया, उस पर 4-5 क्वेश्चन करा दिए, काम खत्म। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो डेरिवेशन देखो इसकी कैसे हम करेंगे। देखो भाई बहुत सिंपल है, आपको मैं ऐसे बोलता हूं, अगर हमारे पास से 6 वर्टिसेस का कोई ग्राफ है, 6 वर्टिसेस का कोई ग्राफ है, और वो कंप्लीट ग्राफ है, मतलब K6 है ना, 6 वर्टिसेस ग्राफ। हम कंप्लीट ग्राफ की कहानी कर रहे हैं ना, कोई भी ग्राफ नहीं लेना, हमारे को कंप्लीट ग्राफ ही लेना है। तो 6 वर्टिसेस का ग्राफ क्या, दैट इज आवर K6। तो अब आपको इतना पता है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है, तो बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस वी हैव एन एज, ठीक है ना। बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस वी हैव एज, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस वी हैव एज, इतना हम सबको पता है, एज होनी है। अच्छा जी, तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा कि देखो भाई हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली मैं K6 बनाऊंगा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो A B C D E एंड F, ये 6 वर्टिसेस है, और हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एज है। तो अब आपको करना क्या है,
परफेक्ट मैचिंग के लिए आपको क्या चाहिए भाई, है ना, पेयर ऑफ वर्टिसेस चाहिए हमारे को, है कि नहीं। अच्छा जी, तो अब आप कोई भी पेयर उठा सकते हो, देखो क्योंकि आपने चाहे ए बी उठाया, चाहे ए एफ उठाया, चाहे ई एफ उठाया, चाहे डी उठाया, चाहे बी एफ उठाया, चाहे सी उठाया, कोई भी आप पेयर ऑफ वर्टिसेस उठा सकते हो इसमें से, उनके बीच में आज तो निकलेगी। तो पहले तो आप एक ऐसे पकड़ लो, जैसे सपोज कर लो मैंने बी एफ पकड़ लिया, है ना, तो अब फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है भाई, 6 वर्टिसेस थे, 6 में से कोई भी 2 वर्टिसेस पकड़ लो, 6C2, ठीक है जी। तो 6C2 पे जाएंगे, तो हमने 2 वर्टिसेस पकड़ लिए BF और उनके बीच में हमने एज दिखा दी, मतलब वही बात है, हमने एक एज पकड़ ली, डायरेक्टली ये कहेंगे हमने एक एज पकड़ दी। अच्छा जी, उसके बाद अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब आपके पास, अब देखो भाई, अब BF को तो लेना मत, बाकी जो 4 बचे उनमें से कोई 2 पकड़ोगे ना भाई, तो अभी हमारा काम ओवर नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हम बोलेंगे जी अब 4 वर्टिसेस बचे थे, इन 4 में से कोई भी 2 पकड़ लेना। सपोज कर लो आपने AC पकड़ लिया, तो लो जी AC वाली एज दिखा दी आपने, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब हमारे पास 2 वर्टिसेस बचे हैं, तो इन 2 में से ऑब्वियसली बात है, इन्हीं 2 को पकड़ना पड़ेगा, तो 2C2, है ना। तो अब ये देखो भाई ED को आपने पकड़ लिया, तो बस ठीक है जी, हमने 3 एजेस पकड़ी, हमारा यू कैन से परफेक्ट मैचिंग आ गई, फर्स्ट क्लास। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे को करना है क्या है भाई, जो आपके पास 6 वर्टिसेस थे, 6 में से कोई भी 2 पकड़ लेना। अब आपके पास कितने वर्टिसेस बच गए, आप वही बात, इन दोनों को तो दोबारा रीयूज नहीं करना, क्योंकि आपने रीयूज करा, इनमें से किसी को भी रीयूज किया तो वही बात है, फिर वो टचिंग हो जाएंगे, एज एज टच होगी एक दूसरे से, तो फिर वो मैचिंग नहीं बनेगी, आप कॉमन सेंस से जानते हो। तो 6C2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 4 बचे थे तो 4C2 मल्टीप्लाई बाय 2C2, ठीक है जी। अच्छा, अब और ये सब मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, ये 6C2 कैसे कॉम्बिनेटोरियस आपको देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग आया, मैं आपको हमेशा समझाता हूं, हाउ मेनी वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे वो कॉम्बिनेटोरियस से लिंक होते हैं, और कॉम्बिनेटोरियस से अगर आपने ढंग से देख रखे तो ये चीज आप बहुत जल्दी समझ पा रहे होगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया, एंड फालतू की बात आपके दिमाग में आएगी। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता हम मल्टीप्लाई कराते चले जाते हैं, अगर काम खत्म है तो हम ऐड करते चले जाते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ ना, 2 वर्टिसेस आपने पकड़ लिए, काम थोड़ी खत्म हुआ, अभी आपको आगे 2 और भी पकड़ने थे, फिर आगे 2 और भी पकड़ने थे, काम खत्म नहीं हुआ, तो हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ा। रफली मैंने समझा दिया, जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे ये आंसर नहीं है एक्चुअली में, आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपने 6C2 जो आपने लिया था, दो वर्टिसेस आपने पकड़े थे ना, आपने BF पकड़ा था, तो ठीक है जी, मैंने BF पकड़ दिया। अब 4C2 जो था उसमें से फिर हमने क्या पकड़ा था जी, AC पकड़ा था ना उसके बाद, और उसके बाद हमने DE पकड़ा था। अब एक बार जरा ये सोचो, जब आप 6C2 की कहानी कर रहे थे उस टाइम पे अगर आपने पहले AC को पकड़ लिया होता, उसके बाद आपने BF को पकड़ लिया होता, उसके बाद आपने DE को पकड़ लिया होता, तो फिर ये देखो भाई, ये दोनों आप अलग अलग मान के चल लोगे, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये दोनों यू कैन से जो कॉम्बिनेशंस हैं ये दोनों आप अलग अलग मान के चलोगे, बट एक्चुअली दीज आर सेम, बात समझ रहे हो कि नहीं। सिमिलरली अगर आप देखो, आप यहीं से आप समझ पा रहे हो, देखो भाई, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, ये 3 पेयर्स है भाई, तो 3 फैक्टोरियल वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, आप इसको ऐसे मानो, पेयर मत मानो, आप इसको ऐसे मानो, ये मान लो जी x, ये मान लो जी y, ये मान लो जी z, तो आपके पास है जी xyz, yxz, zxy डॉट डॉट, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, टोटल ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 6 कॉम्बिनेशन क्यों बनेंगे, वही बात है जी, देखो भाई 3 हमारे पास है, और यहाँ पे देखो पहली जगह पे 3 चॉइस है, दूसरी जगह पे 2 चॉइस है, तीसरी जगह पे 1 चॉइस है, मल्टीप्लाई, बिल्कुल बेसिक कर रहा हूं, इतना बेसिक नहीं बताना चाहिए था मुझे, बट स्टिल मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहा है वीडियो उसको ये ना लगे कि सर ने बात किसी को कोई बात को हवा में उड़ा दिया, जिसको समझ में आ रहा है वो अब तक काम अपना कर भी चुका होगा, बट जो नहीं समझ पा रहा है मुझके लिए फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं। 3 into 2 6, तो 3 फैक्टोरियल वेज बन के आएंगे भाई, है ना, तो इसको 3 फैक्टोरियल वेज से आप अरेंज कर सकते थे, तो इसलिए, और वो सारे 3 फैक्टोरियल वेज एकदम एक जैसे हैं, वो सारे के सारे मर्ज होकर के एक ही बनेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। ये जो है XYZ, ये देखो हमने क्या लिखा है, YXZ, ZXY क्या हो जाएगा भाई, D BF AC एंड सो ऑन, टोटल 6 वेज ऐसे बनेंगे, और 6 के 6 एक्चुअली एक में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से जितने भी वेज आएंगे ना उसको आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, ठीक है, फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 6C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 2C2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये तो कहीं दूर दूर तक हमारे को ये नहीं नजर आ रहा, आप तो ये बता के आए फॉर्मूला, ये बता के आए ना तो फॉर्मूला, तो ये तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, तो मैं आपको भी समझाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ, पूरा खोल के ना, 6C2 क्या तब है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड करना मेरे से मत पूछना भाई, इतना बकवास काम मैं नहीं करूंगा भाई, इतना जुल्म मेरे ऊपर मत करो आप, थोड़ा थोड़ा आप जानते हो 6C2 को कैसे एक्सपेंड करते हैं, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ठीक है जी, और मल्टीप्लाइड बाय आपने क्या किया जी, 3 फैक्टोरियल किया था। अब देखो भाई 4 फैक्टोरियल उड़ गया, 2 फैक्टोरियल उड़ गया, तो क्या बन गया जी, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये वही नहीं है क्या, ये K6 था क्या नहीं था,
K6 के लिए आपने ये लिखा है कि नहीं लिखा? तो ये क्या है भाई, n फैक्टोरियल, 6 था तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। होल क्यूब मतलब क्या हुआ भाई, n by 2, 6 by 2 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ जी, 6 by 2 मतलब n by 2 का फैक्टोरियल। यही तो बन के आया। मिला प्रूफ आप लोगों को? तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब कमेंट और जिसने मेरा देख रखा है और पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन जिस बच्चे ने देख रखा है, जिस भी स्टूडेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन मेरे से समझ रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो मैंने एक प्रॉपर बना रखा है, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाया था, ऑर्डर पार्टीशन, अनऑर्डर पार्टीशन एंड सो ऑन। अगर उसने वो देख रखा है तो ये वो स्टूडेंट बहुत जल्दी और बहुत आराम से इन सब चीजों को लिंक कर पा रहा होगा। ये पता है क्या है, ये है जी अनऑर्डर्ड पार्टीशन। अनऑर्डर पार्टीशन मतलब डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑर्डर पार्टीशन क्या था, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट, यूओपी क्या था, डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल एंड सो ऑन। प्लीज याद आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम मैं बार-बार चीजें रिपीट करूंगा तो बहुत वीडियो लंबा होगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम ही है ये, है ना, और यूओपी ही है। तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा था, जैसे मैं आपको बोलूं, ये बिल्कुल वही है जी। देखो मैं बोलता हूं 6 टॉयज मेक 3 ग्रुप्स ऑफ 2 टॉयज ईच। क्या आंसर होगा जी? 6 टॉयज है आपके पास, 3 ग्रुप बनाने हैं 2-2 टॉयज के ईच। तो मैं आपको समझाया करता था जी, ये देखो भाई 6 है तो 2-2 के बनाने हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 2 3 बार रिपीट हुआ था तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर दिया करते थे। याद आ रहा है? कुछ कुछ नहीं याद आ रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो देखो भाई। अनऑर्डर्ड पार्टीशन मैंने आपको सिखाया था क्लियरली, ये बिल्कुल वही केस है, बिल्कुल वही केस है। मैं ऐसे यहाँ पे भी यही कह रहा हूँ मैं आपको। 6 हमारे पास K6 है ना, K6 है तो 6 वर्टिसेस है हमारे पास, 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, 2-2 वर्टिसेस ईच के। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैं आप क्या कह रहा हूं, हमारे पास 6 वर्टिसेस है, 6 वर्टिसेस है, मेक 3 ग्रुप्स ऑफ 2 वर्टिसेस ईच। क्या तरीका होगा भाई? बिल्कुल यही अनऑर्डर्ड पार्टीशन। 6 फैक्टोरियल, 2-2 के 3 ग्रुप बनाने हैं, तो मैं ऐसे डायग्राम याद करो, डायग्राम बना बना के मैं समझाता था आपको कि 2-2-2, तब मैं क्या कहूंगा भाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2-3 बार रिपीट हो गया है। याद आया? ऐसे ही जब मैं आपको बताया, आपको मैंने आई थिंक ये क्वेश्चन तो मेरे को अभी भी याद आ रहा है, मैंने बोला था कि 10 टॉयज हैं, मेक 5 ग्रुप्स ऑफ 2 टॉयज ईच। ये मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है, तो वही चीज मैं यहां बोल दूंगा। क्या K10 में बताओ भाई कितनी होंगी? K10 में हमारे पास कितनी होंगी, कितनी परफेक्ट मैचिंग होंगी? तो आप क्या बोलोगे जी? चुपचाप से 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। कैसे इमेजिन कर लिया मैंने, 10 था तो 2-2 के आपको 5 ग्रुप बनाने थे, ठीक है जी। तो सीधा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 5 टाइम्स आया, और क्योंकि 2 फैक्टोरियल 5 बार रिपीट हुआ तो 5 फैक्टोरियल से हम तो डिवाइड मार दिया करते थे। आपको याद आ रहा होगा। तो बिल्कुल वही चीज है, कॉपी पेस्ट है एकदम, इससे सिंपल मैं और नहीं बोल सकता, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कहानी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। तो इस तरह से हम लोग अपने निकाल सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो, प्रूफ आपको मैंने अब दे दिया है, यहां तक नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर यहां से शुरू होकर के यहां तक नोट डाउन कर लो, और उसके बाद यहां से नोट डाउन कर लो। जिसने भी डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो देख रखा है तो उसके लिए बिल्कुल केक वर्क होगा, बहुत आराम से बहुत इजीली ये काम कर पा रहा होगा। जिसने नहीं देखा है उसको शायद थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही होगी, और उसके लिए मैंने फिर भी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है जी, बहुत डिटेल बहुत अच्छे से समझना है सारा कुछ, तो आप चेक कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो देख लो मेरा। ठीक है जी, तो अब आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो अब आप जनरलाइज देखो, मैं ऐसे बोलूंगा के एन के लिए हाउ मेनी परफेक्ट मैचिंग फॉर के एन, हाउ मेनी परफेक्ट मैचिंग फॉर के एन। तो हम क्या कहेंगे जी, एन हमारे पास वर्टिसेस थे वेयर एन इज इवन, इतना बात हमारे को ध्यान रखनी है, वेयर एन इज इवन। तो हम क्या करेंगे जी, 2-2 के ग्रुप्स बनाएंगे। कितने ग्रुप्स बनेंगे जी? n/2 ग्रुप्स बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अभी 2-2 के ग्रुप बना रहे हो तो n/2 ग्रुप्स बनेंगे। और क्यों 2-2 के बना रहे हैं? n वर्टिसेस है तो 2-2 वर्टिसेस आप पकड़ पकड़ के अपना काम करो ना भाई। कोई भी 2 वर्टिसेस पकड़ते हैं उनके बीच मैच होती है, तो आपने पहले 2 वर्टिसेस पकड़ लिए, फिर 2 पकड़ लिए, फिर 2 पकड़ लिए, फिर 2 पकड़ लिया, एंड सो, है ना। तो टोटल ऐसे कितने ग्रुप्स बन रहे हैं भाई? n/2 ग्रुप्स बन रहे हैं। तो बस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल पावर n/2, क्योंकि 2 into 2 into 2 n/2 टाइम्स आएगा, और क्योंकि n/2 टाइम्स रिपीट हुआ था तो n/2 फैक्टोरियल साथ में आएगा। तो ये हो गया जी नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग फॉर kn। और अगर वही बात है आप इसको 2n कंसीडर करते हो तो वही बात है, आप प्लीज अपने आप 2n पुट करके आंसर निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी और डेड सिंपल काम है। पकड़ गए आप लोग? अच्छा जी, तो अब देखो एक तरीका मैं आपको और दिखाता हूं। गेट एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा बचना चाहते हो कैलकुलेशन से, इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, तो ये देखो, ये क्वेश्चन आया था गेट एग्जाम में, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग फॉर K6 एज इट इज आया हुआ है।
हाँ जी, तो कितनी होंगी जी परफेक्ट मैचिंग फॉर के 6? तो अभी मैंने आपको क्या समझाया भाई, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आंसर तो फटाफट से आपने निकाल दिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन से बचना है तो और कॉमन सेंस से देखो मैं क्या बोलूंगा, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो भाई बिल्कुल कॉमन सेंस, एकदम एकदम सिंपल कॉमन सेंस। क्या बोलूंगा, हमारे पास 6 वर्टिसेस है ए बी सी डी ई और एफ, पेयर्स बनाने हैं। तो आप यहां से कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ दो, ठीक है जी। सपोज कर लो जैसे मैंने पकड़ा है ना, एफ एफ को ही मैंने पकड़ लिया, ठीक है जी। तो एफ वर्टेक्स को जब आपने पकड़ा तो उसके पास 5 चॉइसेस हैं, इनमें से किसी के साथ भी वो लिंक हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे जी, पहले आप लिखोगे जी 5, ठीक है। रादर अच्छे से बोले तो ऐसे बोलेंगे, टोटल 6 वर्टिसेस थे, 6 माइनस 1, ये दैट इज द 5 वेज। तो 5 वेज से आपने पकड़ लिया। अब जिसको, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है ना, तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसको भी आपने पकड़ा, सपोज करो आपने ए को पकड़ लिया था, तो एफ और ए आपने ले लिया। अब आपके पास कितने बचे जी, 4 बचे हैं। तो बी सी डी ई बचा आपके पास, ठीक है जी, बी सी डी ई। आप इन 4 में से वही बात है, आप किसी एक को पकड़ लो, है ना, और उसको लिंक करने की कोशिश करो। फिर सेम टू सेम 4 माइनस 1 वेज, मतलब वही बात है, 3 वेज बनेंगे यहाँ से, है ना। ई को किसी के साथ भी आप लिंक कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप सपोज कर लो ई और बी आपने पकड़ लिया। अब आपके पास क्या बचता है जी, अब हमारे पास बचता है जी सी और डी बचता है ना। तो किसी एक को पकड़ के बाहर ले आओ। हाँ जी, तो डी के पास क्या तरीका है जी, सिर्फ सी के साथ लिंक करना, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब बाद में हम क्या लिखेंगे जी, टोटल 2 वर्टिसेस बचे थे, 2 में से एक को आपको लेना था, ठीक है जी। तो बस सीधा सीधा तो ये कितना आंसर आएगा जी, 5 इंटू 3 इंटू 1, चुपचाप से 15 आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे। ये 15 आंसर यहाँ निकालने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, कैलकुलेशन ज्यादा थी, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन बहुत कम कर दी। आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वही बात है, सबसे पहले हमारे पास ये जो 6 वर्टिसेस थे, इसमें से आपने एक वर्टेक्स तो पकड़ ही लिया, उसमें उसकी अब 5 के साथ चॉइसेस बनती है ना, मतलब 5 वेज है जिसके साथ लिंक होना चाहता है वो लिंक हो सकता था। उसके बाद फिर जिसके साथ लिंक हुआ उसको आपने छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वर्टेक्स को पकड़ लिया, ई को पकड़ने के बाद फिर वही बात है, आपके पास अब टोटल 4 वर्टेक्स थे ना, बी सी डी, तो बी सी डी में से आप किसी एक को पकड़ लो और फिर उसके साथ 3 चॉइसेस बिठाओगे। तो वही बात है, 4 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। आई थिंक बार बार बोलने की आपको समझ में आ गया होगा। 15 इज आवर आंसर। छोटा करता हूं, आप नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। यस, एक स्क्रीन पे आ चुका, नोट डाउन कर लो, बढ़ू आगे। चलो ठीक है जी। अब देखो भाई, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग फॉर के एन एन, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ ऑफ n बाय n, है ना। ये देखो भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे सपोज कर लो 1 2 3 4 इक्वल रखने हैं। तो हमारे को यहाँ पे नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग बतानी है। तो कितने होंगे, देखो बहुत सिंपल है। देखो भाई, पहले के पास 1 2 3 और 4, ये 4 से लिंक है ना भाई, 4 चॉइसेस है। पहले के पास, पहले वर्टेक्स के पास 4 चॉइसेस है। फिर वही बात है, अब दूसरे के पास कितनी चॉइस बचेंगी, 3 ही तो चॉइस बचेंगी। तीसरे के पास 2 चॉइस बचेंगी और चौथे के पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी, क्योंकि किसी को हमने रिपीट नहीं करना। समझ पा रहे कि नहीं, पहले के पास 4 चॉइस है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है ना भाई, हर एक यहाँ पे हर एक वर्टेक्स है, यहाँ पे हर एक वर्टेक्स पे एज है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ केएनएन, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है जी। तो पहले के पास 4 चॉइस। अब सपोज करो जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी सी डी, तो अगर 1 ए के साथ पेयर अप हो चुका है, तो अब 2 के पास कितनी चॉइस बची है, बी सी डी, 3 ही तो चॉइस बची है। काम खत्म नहीं होता, हमने मल्टीप्लाई करवाया, समझ पा रहे हो। फिर तीसरे के पास 2 चॉइस बची और चौथे के पास एक ही चॉइस बचेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, वेरी वेरी सिंपल। तो के 4 के लिए हमारे पास 4 फैक्टोरियल चॉइसेस है, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज से हम लोग नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग बता सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग होंगी, 4 फैक्टोरियल होंगी फॉर के 4। सिमिलरली अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने कितनी है, के 5 आपके बोलोगे जी, पहले वर्टेक्स को यहां से पकड़ना, पहले सेट से पहले वर्टेक्स को पकड़ना, तो उसके पास 5 चॉइसेस है, फिर 4 3 2 1 एंड सो ऑन। तो समझ पा रहे हो भाई 5 फैक्टोरियल। तब आप समझ पा रहे हो भाई के एन एन, ठीक है जी। के एन एन के पास कितने नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग बनेगी, एन फैक्टोरियल। क्लियर हो गया, तो आई थिंक ठीक है जी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट मैचिंग का टॉपिक कंप्लीट। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो मैनी मैनी रियली फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आपने बहुत अच्छा काम किया है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आपने कंप्लीट कर ली है, तो अब आपको कंप्यूटर साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत डीप में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला जितना मैंने आपको दिया है, और पूरा डिटेल में एक एक बात विद प्रूफ समझाई है। हवा में मैंने किसी बात को नहीं उड़ाया। अगर आप ये सब कुछ हजम कर गए हो, सब कुछ समझ गए हो, तो समझ लो आपकी टेंशन खत्म है। आप गेट एग्जाम में आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन जो भी आप बोलोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लिंक हो जाता है। और अब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने हैं, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दिया है।
ठीक है, द ओनली थिंग यू नीड इज यू जस्ट हैव टू रीड द कंसेप्ट्स, दैट्स इट। कंसेप्ट पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व होने की जिम्मेवारी मेरी, बड़े आराम से आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अप्रोच आपको हो चुकी होगी क्लियर। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।